नमस्कार दोस्तों, हम अपने आज करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थे। सातों भाई बहन साग लेकर जिमा करते थे। कार्तिक के लगातार के चौथ आई तो भाई अपनी बहन ने बुलाया कि आ भाई झीम लिया। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगेगा तू ही झिमूंगी। भाई सोच में पड़ गया कि भूखी रहेगी तो एक भाई दिया लेकर, एक भाई चालनी लेकर टिबा ओला होकर दिव्य चास कर चालनी दिखवा दी और अर्घ दे दिया। भण चांद उग गया, अर्घ दे गए। बहन भाभियां न आने पर बोली कि आवा अर्घ देवा। भाभियां बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो ना रात उगेगो। बहन अकेली ही अर्घ देकर भैया के साथ जिमण बैठ गई। पहला गासिया में बाल आयो, दूसरों में शिवाल आयो और तीसरे में बाई रो सासरे सो लोक लंबा सागर की बाई गोपावणो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ ने भाई ने पैर में खातर 3 पर बुर्जो खिलायो, तीनों बार धोलो बातों निकलो। भाई ने जद धोलो को पहनकर सारा भेज दियो तो माँ ने एक सोने के टक्को पल्ले में बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उगे पग लागती जाए और जिनकी बहन तन्ने सुहाग का आशीर्वाद देवे उन्हें सोचा सोने का टक्को देकर पल्ला में गांठ लगा दिए। रास्ते में सब जमन भाइयों ने सुख दिया, आशीर्वाद दिया, कोई भी निसुहाग का आशीर्वाद कोनी दियो। सासरे में दरवाजे से छोटी सी नंद खड़ी थी। भाइयों ने पग लागी तो बोली कि साली हो पुती हो, सातों पुत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखकर सोना का टक्का नंद ने देखकर पल्लों के गांठ बांध लिया। भीतर गई तो सासू ने टक्का नंद ने देखकर पल्लों से गांठ बांध लिया। भीतर सासू के पीड़ा होने लगी। सर बोली कि ऊपर मेढ़ो बैठो है, बट जाकर बैठ जावांगा, ऊपर कोई देख लो धनी मेरो पांडरो है, ऊंचे को बैठू और उन सेवन लगाऊंगी। बिक्की सासू रोचना बची खुची रोटी दासी देखकर भेज देती थी, कहती कि मेरो सेवड़ियों ने रोटी दियो। थोड़ा दिन बाद मंगल सिर का चौथ आई और बिना बोली करवा ले भाइयों की भारी बहना करवा ले। दिन में चांद उगाने वाली भाणी फुकानी करवा ले। जिदबा बोली कि चौथ माता में उजड़ी तो हूँ, सुहागन रोग है मन तो सुहाग देनो पड़े सी। चौथ माता बोली कि वे चौथ की आवई तो मेरे साथ बड़ी है, बा तन्ने सुहाग देवेगी। इतना सारी महीना चौथ आती गई, सब ओड़ी कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी। बात में सुहागन देसी पिच ऐसा चौथ आई और उन्हें बोली कातरी की चौथ से तेरा नाराज हूँ, तू उन्हें पग पड़ लियो। बाद में तन सुहागन देसी पीछा कार्तिक का चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइया की प्यारी करवा ले, चांद उगने वाली थानी सुहागन करवा ले। जद सुहागकर की बेटी ने बिक्का पड़ गया तो रोने लगी है। ये बोली कि चौथ माता मेरे सुहाग में थारो हाथ है, था न देखो पड़सी। चौथ माता बोली पापणी हतरान मेरा पग स्यूं पकड़ पर बैठी है। बाप बोली मेरी बिगड़ी अब था सुधारो पड़ासनी, मन में सुहाग देना पड़सी। चौथ माता राजी हो गई, आँख में से काजल निछारो, निखों से मेहंदी खाड़े, टिक्का सी रोली खंड में चिटली उंगली से छिंटो दियो। दंत हूँ धनी उठकर खड़े हो बैठ गयो और बोलियो कि बातों सत्यों बोली कि क्या करूं सत्या, मैं तो 12 महीना हो गया सेवता। चौथ माता सुहाग दियो। धनी बोली कि चौथ माता का ध्यान करो। जद वह ताकि कहानी सुनने करवा मिर्नो चूरमो बनायो, दोनों दम्मा जमीन में झोपड़ पास खेल में लाग गया। तो जमीन में ऊंची सासू दासी हाथ रोटी भेजी तो चौपड़ पासा खेलता देखकर सासू ने जाकर बोलिया कि धानू चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर आई देखकर भाजा रोजी वे अगर पूछी कि सब कया हो, बहू बोली कि मन से चौथ माता सुहाग टूटी और सासू के पगा लागी। सासू सुहागन के बहुत आशीर्वाद दियो, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की सबको चौथ का व्रत कहियो। 13 चौथ कहानियाँ है। चौथ माता जिसे सावकर के बेटी सुहाग दियो, जिसे सुख सब ने दियो, कहता सुन में हुंकार भरते ने अपना सारा परिवार ने दियो है। एक बाद है चौथ माता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमसे कोई भूल हुई तो मैं क्षमा करना।